हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। अगर इस ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में ए प्लस बी दोनों मिले और उन्होंने 12 दिन में काम समाप्त किया। ए अकेला 8 दिन तथा बी शेष काम को 20 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व आप एफिशिएंसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। ए ने ए अनुपात बी लिखा मैंने। ए ने 8 दिन काम किया और बी ने 20 दिन किया। मतलब ए ने यहाँ से कितने दिन काम किया, कम किया, 4 दिन काम कम किया। और बी ने कितने दिन काम ज्यादा किया, 8 दिन ज्यादा किया। 20 में से अगर आप 12 घटाओगे तो आपके पास 8 दिन ज्यादा आ गए। तो मतलब कि ए अगर कोई काम 4 दिन में करता है, वही काम बी कितने दिन में करता है, 8 दिन के अंदर। ये हो गए उनके दिन हो गए। और उनकी अगर आप दक्षता निकालना चाहते हो, दक्षता एफिशिएंसी एफिशिएंसी निकालनी हो तो इनको उल्टा कर दोगे आप। ये 8 और ये 4 हो गए, 2:1 हो गई। इनकी जो दक्षता निकल के आई है 2:1 आ गई। ए अगर कोई काम उसकी दक्षता होगी 2 और बी की होगी दक्षता 1। अब देखिए बी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बी के लिए पूछा गया कि ये काम कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ये आपको पता लगा पूरा काम 12 दिन में होता है। इन दोनों का एडिशन कीजिए तो 3 और बी की दक्षता कितनी है 1। इन दोनों को किया तब आपके पास बी का आ गया 12×3 = 36 दिन। मतलब कि बी 36 दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त करेगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। और दूसरा मेथड ये है, ए ने 12 दिन में काम किया और दूसरा है इसने ए ने 8 दिन काम किया। इसको लिख दीजिए 8 है। मेथड 2 है ये, इसको मैं M2 से डिनोट कर देता हूँ। और इसने 12 20 काम समाप्त हो गया। ठीक है। अब देखिए ये 8 है और ये 12 भी 8 ए प्लस बी आप लिख सकते हो। और ये 4 भी हो, सॉरी ये 20 भी था आपका, 20 भी था। मतलब कि ये कितना ज्यादा हुआ, 12 बी हो गया आपके पास इक्वल टू 1। 8 ए प्लस बी का मतलब है, एक बार इसको लिख सकते हो आप 12। ए प्लस बी का मतलब हो गया 8/12। ए का जो कार्य करने की क्षमता हो गई एक दिन में 12 हो गई और बी की हो गई 12। बी लिख दू इसको इक्वल टू 1। अब इसके आगे इसको सोल्व करते हैं। 12b 1 - 8/12 है, इसका मतलब हो गया 4/12 है। ठीक है। अब ये 12 है आपका, इसमें ये काटोगे आप। सबसे पहले आपके पास आएंगे बी 1/36 आ गया। बी की वैल्यू आ गई आपके पास 1 बी को आप उल्टा करोगे तो 36 दिन आ गए। ये मेथड 2 हो गया, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। और पहला मेथड एफिशिएंसी मेथड है, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। दोनों तरीके सही है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 12 दिन में और बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला 5 दिन, बी अकेला 7 दिन, सी 13 दिन में काम समाप्त करता है। पूछा गया है कि सी अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को, इसको मैं लिख दूं 1/12। दोनों मिलके एक दिन का काम करेंगे, 1/12 दिन में कंप्लीट। और बी और सी दोनों मिलके उसी काम को 1/16 लिख दूं, काम समाप्त करेंगे। ए अकेला 5 दिन, इसको लिख दो 5a। बी है अकेला 7 दिन काम करता है, इसको लिखा जा सकता है 7b। सी अकेला 13 दिन काम करेगा तो कार्य समाप्त होगा। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। इसी इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तोड़ के 5a + 5b
प्लस 2b प्लस 2c प्लस 11c इक्वल टू 1 आ गया आपके पास 5। इस चीज को मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिखूंगा 5a प्लस b, इसके बाद लिखूंगा 2b प्लस c, इसके बाद मैं लिखूंगा 11 इंटू सी इक्वल टू 1 आ गया। कार्य संपूर्ण समाप्त हो गया। a प्लस बी की वैल्यू है 1/12 है। b की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहता हूँ, b और c की वैल्यू है मेरे पास 1/16, ये लिख दिया मैंने, प्लस 11c आ गया इक्वल टू 1। इन दोनों का अगर मैं उधर पक्षांतरण करता हूँ तो 11c इक्वल टू ये हो गए आपके 1 माइनस 5/12 माइनस 2/16। अगर इस चीज का सोल्व करते हैं तो ये हो गए 48 और ये हो गए आपके 20 प्लस ये हो गए आपके 8, 20 प्लस 8 आ गए, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 20 प्लस 8 आ गए आपके पास 28। सॉरी, इसके अंदर क्या होगा कि ये 12 है, इसको 4 इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 चौका 48, तो 4 आ गए 20 और ये आ गए आपके पास 6 आ गए, ये हो गए आपके 1 माइनस 26/48। इसका मतलब होता है 22/48। 22/48 को आप लिख सकते हो 11c इक्वल टू 11/24। इसका मतलब हो गया c की वैल्यू आ गई आपके पास 1/24। c की वैल्यू 1/24 का मतलब हो गए 24 दिन में c संपूर्ण कार्य समाप्त कर सकता है। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। इस तरीके से यही मेथड मैंने यूज करते हुए ये जो मेथड 2 किया है यूज, वही सेम मेथड यहाँ यूज किया है मैंने। यहाँ 24 दिन में संपूर्ण कार्य समाप्त कर देगा सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में अगर समाप्त करते हो। ए और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। पूछा गया है कि सी अकेला कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। सी अगर पूरा कार्य करने में कितने दिन लेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आपके पास 60 आया। ए और बी के लिए 5 काम हो गए एक दिन के, बी और सी 3 काम और ए और सी मिलके 4 काम करेंगे। टोटल योग किया आपने कितना आया, ये आपके पास आ गया 12। इसका मतलब हो गया 2a प्लस बी प्लस सी मिलके उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं। आप एक तरीका तो ये है 60/12 मतलब कि 5 दिन, लेकिन a प्लस बी कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आ गए आपके पास 10 दिन। एक तो मेथड ये है कि आप इसमें से माइनस कर दो। अगर आप यह तरीका यूज नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। आपको पूछा गया है सी का निकालना है, तो आप क्या करोगे, सी है इन दोनों का योग कर दो और इसको कर दो माइनस, आपके पास बचेगा 2c। अगर मैं बात करता हूँ इस तरीके से, पहले इस तरीके से सोल्व करता हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी की निकल गया आपके पास। अगर तीनों कितने दिन में काम करेंगे समाप्त, तो 10 दिन में। इसमें पूछा गया है अकेला सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। a प्लस बी है वो कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया तो 60 आया, ये 6 और ये 5। अब इसमें से माइनस कर दूं तो अकेला सी बचता है मेरे पास, इनमें घटाया तो 1। अकेला सी 60/1 मतलब कि 60 दिन में कार्य समाप्त करेगा। इस चीज का पता करना है कि अपन ने जो आंसर निकाला है वो सही है गलत। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करोगे, इसी क्वेश्चन में जो पहले वाली इक्वेशन है
ये इन दोनों को तो ऐड कर दीजिए, इसको घटाओगे तो आपके पास बचेगा 2c 60, इन दोनों को ऐड किया तो 7, इसमें से घटाया 5 तो आपके पास बच गए 2। तो 2c की वैल्यू आ गई आपके पास 30 दिन, अकेले c की वैल्यू आ गई 60 दिन। 2c मिलके 30 दिन में काम करते हैं तो एक अकेला c उसे 60 दिन में काम समाप्त करेगा। आप दोनों ही मेथड से किसी भी तरीके से आंसर निकाल सकते हो। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।